विटामिन एक तरह का कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी अल्प मात्रा सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में सर फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक अंग्रेज बायोकेमिस्ट थे। 1929 में क्रिस्टियाना इजिकमैन के साथ विटामिन की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विटामिन नाम सर्वप्रथम सी फंक कैसमीर फंक ने प्रयोग किया था। ये एक पोलैंड के बायोकेमिस्ट थे। विटामिन की पर्याप्त मात्रा शरीर के द्वारा न बनने के कारण इसे भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। शरीर में विटामिन की कमी या अधिकता के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन वे होते हैं जो हमारे शरीर में आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं। ये फैटी ऊतक यानी कि टिश्यू में संग्रहित रहते हैं, जिसके कारण ये हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रह सकते हैं। इसमें मुख्यतः आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज मैकमोलम और एम डेविस ने सन 1913 में किया था। विटामिन ए बाह्य त्वचा यानी कि आउटर एपिथेलियम ऑफ स्किन के लिए आवश्यक होता है। यह आँखों के वर्णक यानी कि रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। भोजन में विटामिन ए मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। पहला प्रीफॉर्म विटामिन ए। विटामिन का यह रूप रेटिनॉल और रेटिनॉल एस्टर के रूप में पाया जाता है, जो मुख्यतः डेयरी, फिश और लीवर में पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स। विटामिन का यह रूप फल यानी कि फ्रूट्स, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन है, जो मुख्यतः पौधों से प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः बच्चों में रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस तथा युवा व वृद्ध में जीरोलैप्थेमिया नामक रोग हो जाता है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और नेक्टोलोपिया भी इसे कहते हैं। इस रोग में मरीज को दिन में अच्छी तरह दिखाई देता है, परंतु रात के समय नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। इस रोग में आँखों की कार्निया सूख जाती है और आई बॉल जो है वो धुंधला सा हो जाता है। जीरोलैप्थेमिया, इस रोग में आँखों का पानी सूख जाता है और आँखों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते और कॉर्निया में अल्सर बढ़ने लगता है। जीरोलैप्थेमिया की शुरुआती लक्षण रतौंधी है। इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल प्रो हार्मोन्स का एक समूह है। यह दो रूपों में पाया जाता है। विटामिन D2 जिसको हम एग्रोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 जिसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फेट आदि के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन D3 सूर्य के प्रकाश से शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप कैल्सिट्रायोल है, जो मछलियों में पाया जाता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। हड्डियों के नरम होने से ऑस्टियोमैलेशिया तथा नाजुक और कमजोर होने को ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। विटामिन डी की कमी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीज और फैटेलिटी जैसे संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत में अंडे का पीला भाग, तिल का तेल, दूध और मक्खन तथा धूप। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई ब्यूटी का विटामिन भी कहते हैं इसे। यह टोकोफेरॉल और ट्राइकोनॉल का संयुक्त रूप है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। अल्फा टोकोफेरॉल शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट का गुण चेहरे और बालों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। विटामिन ई की कमी से अल्जाइमर और
डिमेंशिया जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना, बालों का झड़ना और सफ़ेद होना। विटामिन ए की कमी से कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल हो सकता है। इसकी कमी से मेंटल डिसऑर्डर और वीक इम्यूनिटी हो सकती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत बादाम, मूंगफली, वनस्पति तेल, गेहूं, मक्का और अखरोट है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन लीवर में विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक के प्रयोग से विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। विटामिन के मुख्य स्रोत युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अनार, हरी सेम, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कीवी फल, काजू, गाजर आदि हैं। विटामिन के1 मुख्यतः हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जबकि विटामिन के2 मुख्यतः चिकन, मक्खन, अंडे की जर्दी और पनीर में पाया जाता है।